हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे, मजे में होगे। प्यारे विद्यार्थियों, अपन ने जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर एक्सरसाइज नंबर 3.3 का सेकंड क्वेश्चंस के दो प्रश्न अपन ने कर लिए थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उस विधि के उस लेक्चर के अंदर अपन ने जो समस्याएं दे रखी थी उस समस्याओं को हम समीकरण के रूप में कन्वर्ट करते थे और समीकरण बनाते हुए अपन जो है विलोपन विधि से हल करते थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आइए आगे चलते हैं अपन उसी की ओर। आज हम जो है इस टॉपिक का हमारा ये लास्ट लेक्चर रहने वाला है इस अध्याय का। फिर हमारा जो है आज लेक्चर खत्म की होने की संभावना है। तो देखो, हमारे पास प्रश्न था सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन अपन कर रहे थे। थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है, देखिए। थर्ड क्वेश्चन हमें कह रहा है कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। देखो, यही है प्रश्न, वही है इसका। आपको पता है ना, प्रश्न तो मेन प्रश्न वही है कि निम्न समस्याओं को रैखिक समीकरण युग में बदलिए और उन्हें विलोपन विधि से हल कीजिए। तो देखो, सबसे पहले यहां कन्वर्ट करते हैं कि दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अपने को बोला कि कोई दो अंकों की संख्या है और उस दो अंकों की संख्या में अंकों का योग कितना है, 9 है। अब दो अंकों की संख्या है तो बेटा उसमें एक अंक इकाई होगा, दूसरा अंक कौन सा होगा, दाई होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि इकाई अंक पहले आता है, फिर दूसरा दाई अंक आता है, फिर तीसरा सैकड़ा अंक आता है। तो दो अंक हो गए तो कौन सा होगा, इकाई और दाई अंक हो गए। तो यानी हमारे पास यहाँ दो अंकों की संख्या है, इकाई अंक और दाई अंक की, और उनका योग जो है 9 है। तो माना इकाई अंक बराबर x, माना इकाई अंक बराबर x और दाही अंक बराबर y। ये हो गया, हमने इकाई अंक और दाही अंक को मान लिया। अपने को कहा दो अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों का योग क्या है, 9 है। यानी हमारे पास जो ये कंडीशन है, ये जो कंडीशन फर्स्ट है कि दो अंकों की संख्या का योग 9 है, तो दोनों अंकों की संख्या का योग 9 है तो कंडीशन फर्स्ट फॉलो कर देते हैं। दोनों अंक कौन कौन से हमारे पास, एक x है तो दूसरा कौन सा है, y है। तो ये x और y ये दोनों मिलाकर हमारे पास कितने हैं, इन अंकों का योग कितना है, पहला अंक ये हो गया, दूसरा अंक ये हो गया, इन दोनों को मिलाया तो अंकों का योग 9 हो गया। फिर हमें कंडीशन सेकंड क्या कह रही है, कंडीशन सेकंड देखो यहां से कह रही है कि इस संख्या का 9 गुना, क्या बोला, इस संख्या का 9 गुना, जो ये संख्या बनेगी, इस अंकों से जो संख्या बनेगी उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। जो संख्या के अंकों को पलटेंगे, पलटने से क्या होगा कि इकाई की जगह दाही लिखना और दाही की जगह इकाई लिखना। जैसे मान लो संख्या 28 है तो 28 में ये दाही अंक है, ये इकाई अंक है, तो इसको चेंज करेंगे तो ये 82 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, 82 बन जाएगा। यानी इकाई की जगह दाही लिखना और दाही की जगह इकाई लिखना। तो कह रहा है कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो पहले तो हमें संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, पहले तो हमें नॉर्मल संख्या पता करनी पड़ेगी कि संख्या क्या बनेगी। तो कंडीशन सेकंड फॉलो करते हैं। अब कंडीशन सेकंड में संख्या बनाने का जो फॉर्मूला होता है, देखो संख्या बनाने का फॉर्मूला होता है वो होता है इकाई अंक प्लस 10 इंटू दाही अंक प्लस आगे जाओगे तो 100 इंटू सैकड़ा अंक। यानी जो अंक होता है उसको उससे गुणा करते हैं। नहीं तो अपन ने जब छोटे बच्चे थे 5वीं 6वीं के अंदर अपन ने पढ़े थे विस्तार रूप, विस्तार रूप में अपन ऐसे करते थे, इकाई अंक को है जैसे जैसे लिखते थे, दाही अंक के पीछे 1 जीरो लगाते थे, सैकड़ा अंक के पीछे 2 जीरो लगाते थे। क्यों लगाते थे, 1 जीरो का मतलब होता है 10 से गुणा करना, 2 जीरो का मतलब होता है 100 से गुणा करना। तो यानी यहां पर जो संख्या बनेगी, संख्या का फॉर्मूला क्या बनेगा, संख्या का फॉर्मूला बनेगा 10 इंटू 2 अंकों की है तो खाली दाही अंक तक ले लेते हैं, तो 10 इंटू दाही अंक प्लस इकाई अंक को 1 से गुणा होता है और 1 का गुणा करने की जरूरत नहीं होती है। तो क्या हो गया, संख्या का फॉर्मूला बनेगा 10 इंटू दाही अंक प्लस इकाई अंक। देखो 10 का 10 दाही अंक हमने माना था y, तो 10 इंटू वाई प्लस इकाई अंक हमने माना था x, तो x क्या हो जाएगा, 10 को y से गुणा करोगे तो 10y प्लस x। ये हमारा बन गया समीकरण, सॉरी संख्या बनी, अभी तो समीकरण नहीं बनी, ये बन गया हमारा संख्या। ये हमारी क्या बन गई, संख्या बन गई, ये हमारी बन गई संख्या। अब ये जो संख्या बनी है, अब अपने को आगे बोला कि संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या। तो अंक पलटने से क्या संख्या बनेगी वो भी देखो, तो लिख दो अंक पलटने से, अंक पलटने से बनी संख्या।
अब अंक पलटने से संख्या बनेगी, इसका मतलब क्या है कि जो संख्या बनी हमारे पास इसमें अंक बदलने, अंक बदलने का मतलब क्या हो गया, x की जगह पर y लिख दो, y की जगह पर x लिख दो, यही अंक पलटने का तरीका होता है। जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि जैसे ये 28 है तो 28 का क्या बनेगा, 82 बनेगा, यानी 2 की जगह पर 8 आ जाएगा और 8 की जगह पे 2 आ जाएगा, समझ आ गई। यानी यहाँ 8 था उसकी जगह पे 2 आ गया, यहाँ 2 था यहाँ 8 आ गया, यानी अंक चेंज हो जाएंगे, इकाई की जगह दाई आ जाएगा, दाई की जगह इकाई आ जाएगा। तो सेम प्रोसेस यहाँ पर भी, जैसे अपने को बना संख्या पलटनी है तो देखो इस y की जगह x लिख दो, इस x की जगह y लिख दो, तो अंकों को पलटने से बनी संख्या क्या बन जाएगी, 10 y की जगह पर आ जाएगा x और x की जगह पर आ जाएगा y। ये आ गई अंकों को पलटने से बनी संख्या। अब अपने को जो कंडीशन कह रही है उसके अनुसार चलो, कंडीशन कह रही है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी जो सिंपल वे की जो संख्या है उसका 9 गुना। सिंपल वे की संख्या क्या थी हमारे पास, 10y प्लस एक्स थी, इसका 9 गुना, तो 10y प्लस एक्स का तो 9 गुना किसके बराबर है, अपने को बोला इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी, जो अंकों का अंक पलटे उस समय जो संख्या बनी उसका 2 गुना है। तो संख्या के अंक पलटे तब संख्या क्या बनी थी, 10x प्लस वाई बनी थी, इसका 2 गुना बोला तो इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ आ गया, कंडीशन फॉलो हो गई। अब अपन जो है इसका समीकरण बना देते हैं, 9 को 10y से गुना करोगे तो 90y, 9 को x से गुणा करोगे 9x, बराबर का बराबर, 2 को 10 से गुणा करोगे तो 20x, 2 को y से गुणा करोगे 2y। ठीक है, समीकरण बना दो, सबको इधर लेके आ जाओ। तो 90 देखो पहले x वाला पद मैं लिख देता हूं, 9x का 9x के बराबर के इधर था, या चलो पहले जैसा है वैसे ही लिख देता हूं, फिर x y को आगे पीछे कर देंगे। 90y का 90y, ये प्लस का 2y इधर आएगा तो माइनस का 2y, ये प्लस का 9x है जैसे जैसे, ये प्लस का 20x इधर आएगा तो माइनस का 20x, बराबर में क्या बचेगा, 0 बचेगा। सॉल्व कर दो, 90 में से 2y गया तो 88y, 9x प्लस का माइनस का 20x, अलग अलग चिन्ह घटेगा तो घटा दो, 9 में से तो 20 जाता नहीं तो 20 में से 9 गए 11, और बड़ी संख्या का चिन्ह है माइनस, तो माइनस का 11x बराबर 0। सॉल्व कर लो, आगे सॉल्व करोगे तो 11 और 88 दोनों में देखो 11 का भाग दोनों में जाता है, तो 11 कॉमन ले लो, तो 11 मैं कॉमन ले लूं, तो 11 कॉमन लूंगा तो देखो 81 में 11 का भाग दूंगा तो 8 बार, तो 8 और y का y, माइनस 11 में से 11 कॉमन ले लिया, 11 में 11 का भाग दिया यानी खत्म हो गया, तो पीछे बचा x, तो माइनस x बराबर 0। ये गुणे से भाग में जाएगा तो 8y माइनस x बराबर 0। अब देखो यहां पर हमें क्या चाहिए, x आगे चाहिए, क्योंकि हमारे समीकरण में हर जगह x आगे होता है y पीछे होता है, तो x को लिख दो आगे, तो ये माइनस का x है जैसे जैसे आ जाएगा आगे, ये प्लस का 8y बराबर 0, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 ये बन गया, समीकरण 1 ये था, कंडीशन फर्स्ट में हमारा जो समीकरण बना वो हो गया हमारे पास समीकरण नंबर 1, और कंडीशन सेकंड से समीकरण बना वो हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण बन गए, विलोपन विधि से हल करना है, कर देते हैं विलोपन विधि से। तो अगले पेज पे ले लेते हैं दोनों समीकरण को। पहला समीकरण है x प्लस वाई बराबर 9, तो पहला समीकरण तो ले लेते हैं x प्लस वाई बराबर 9, ये तो हो गया हमारा समीकरण नंबर 1। दूसरा समीकरण हमारे पास क्या था, माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0, तो माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब जो ये समीकरण 1 और जो समीकरण 2 बने, इनको विलोपन विधि से हल करना है। तो विलोपन विधि का मेथड क्या था भाई, कि शून्यांक बराबर करो। तो देखो इसमें ऑलरेडी x के शून्यांक बराबर है या नहीं है, दोनों ऑलरेडी पहले से ही बराबर है, ये भी x अकेला है, ये भी x अकेला है। अब देखो अकेला शून्यांक होने के बाद अपन जोड़ या बाकी करते थे दोनों समीकरणों की, तो जोड़ और बाकी किस स्थिति में करते थे, कल मैंने आपको बार बार बोल बोल के बताया था, समान चिन्ह होता है तो घटाना पड़ता है, क्योंकि काटना पड़ता है, और काटेगा कब, जब अलग अलग चिन्हों के, और जिस समय अलग अलग चिन्ह होते हैं उस समय जोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और नहीं फर्क पड़ेगा तो डायरेक्टली ही कट जाएंगे। तो समीकरण इसमें दोनों के अलग अलग चिन्ह है, तो अलग अलग चिन्ह है तो जोड़ दो, तो समीकरण 1 प्लस 2, 1 और 2 को जोड़ोगे तो x प्लस वाई बराबर 9 और माइनस एक्स प्लस 8y बराबर 0। जोड़ते हैं तब कोई चिन्ह चेंज नहीं होता है, चिन्ह चेंज नहीं होता है तो ये तो कट जाएगा, ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो 1y और 8y को जोड़ोगे 9y बराबर 9।
9 गुणे से उधर जाएगा तो भाग में तो 9/9 यानी कि y बराबर हो जाएगा 1। अब y की वैल्यू 1 निकल के आ गई। y का मान कोई भी समीकरण में रख दो, तो y का मान समीकरण 1 में रख देता हूं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब 1 में रखूंगा तो देखो क्या होगा, x का x प्लस का प्लस, y की जगह पे मैं लिख दूंगा 1 बराबर 9। तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, ये प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1, तो x बराबर निकल के आ जाएगा 8। यानी हमारे पास दाही अंक y था वो तो आया हमारे पास 1, और इकाई अंक हमारे पास 1 मिनट, इकाई अंक को x माना था ना अपन, हाँ इकाई अंक को माना था x, तो इकाई अंक आ गया हमारे पास 8। तो इकाई अंक और दाई अंक दोनों आगे, संख्या निकाल देते हैं, संख्या बना दो। पहले इकाई अंक लिखा जाएगा तो इकाई अंक आ जाएगा 8, दाही अंक बाद में लिखा जाएगा तो हो जाएगा 1। तो इकाई और दाही मिला के बना के संख्या क्या बन गई 18। तो हमारे पास जो संख्या थी वो निकल के आ गई 18। समझ आ गया प्यारे विद्यार्थियों? यहां इस प्रश्न के अंदर थोड़ा सा जो कंडीशन सेकंड थी उसी में समझने की बात थी। वो समझने की क्या बात थी कि भाई संख्या कैसे बनानी है और संख्या का अंक कैसे पलटना है, बाकी कोई चीज नहीं, बाकी तो सेम चीज है, जैसा था वैसे वैसे चलते जाओ, जो मेथड अपन ने सीखा है पहले वो चलते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आइए चलते हैं आगे। आगे देखो अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न कह रहा है हमें कि मीना रुपए 200 निकालने के लिए एक बैंक गई। एक मिनट। हाँ, तो कह रही है हमें कि मीना जो है 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, उसने ख चाची से रुपए 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने नोट प्राप्त किए। अपने को बोल रहा है कि मीना जो है रुपए 2000 निकालने के लिए एक बैंक गई, 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई, 6 गई भी जाने दो। फिर अपने को उसने ख जाची का मतलब होता है कैशियर, जो पैसे देता है ना उस वो ख जाची ने रुपए 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा। उसने कहा भाई मुझे कैसे नोट चाहिए, 50 और 100 के नोट चाहिए। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, उसने टोटली नोट कितने प्राप्त किए, 25 नोट प्राप्त किए। तो कह रहा है कि उसने कुल 25 नोट प्राप्त किए, तो ज्ञात कीजिए कि उसने 50 और 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो मान लेते हैं 50 के नोटों की संख्या x और 100 के नोटों की संख्या y। तो मानना 50 के नोटों की संख्या बराबर x और 100 के नोटों की संख्या बराबर y। ठीक है, ये मान लिया हमने कि 50 के नोटों की संख्या x है और 100 के नोटों की संख्या y है, क्योंकि हमें जो ज्ञात करना होता है उसी को मानना होता है। अब देखो उसने कहा कि मीना ने रुपए 2000 निकाले, इसका मतलब फर्स्ट कंडीशन हमारे पास क्या है, जरा यहां से समझिए। फर्स्ट कंडीशन हमें कह रही है कि मीना ने कुल रुपए कितने निकाले, 2000 निकाले। अब देखो यहां कंडीशन फर्स्ट को समझनी पड़ेगी। 2000 निकाले तो भैया हमारे पास तो नोटों की संख्या है ना कि रुपयों की संख्या। रुपए तो हमें पता है नहीं, नोट हमें पता है कि अपन ने जो माने वो नोट माने। तो अब नोट माने तो देखो मैं एक चीज बता रहा हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि आपके पास 50 रुपए का एक नोट है तो आपके पास कितने रुपए, तो आप कहोगे सर हमारे पास 50 रुपए। अगर मैं कह दूं आपके पास 50-50 रुपए के 2 नोट है तो कितने रुपए हुए, तो आप कहोगे सर 50 और 50 100 रुपए हो गए। अगर मैं ऐसे कैसे कहूं कि बेटा आप लोगों के पास 50-50 रुपए के 4 नोट है तो कितने हो गए, तो आप कहोगे सर 50-50-50-50 के 4 नोट है तो हमारे पास 200 रुपए हो गए। क्या करते हो आप, जितने का नोट होता है और जितने नोट होते हैं उन दोनों को क्या कर देते हो, गुणा कर देते हो, तो पता चल जाता है। जैसे 50 के 4 नोट तो 50 को 4 से गुणा किया 200 रुपए। ऐसे कैसे मैं कह दूं अगर आपके पास के 100 का एक नोट है तो कितने रुपए हो गए, तो आप कहोगे सर 100 रुपए हो गए। अगर मैं कह दूं 100 के 5 नोट है तो कितने रुपए हुए, तो आप हाथ हाथ कर दोगे सर 500 रुपए हुए। कैसे हुए कि 100 रुपए का नोट था, 5 नोट थे, तो 100 और 5 को क्या कर दिया, गुणा कर दिया, तो 500 आ गए।
तो ऐसे कैसे हमारे पास नोटों की संख्या है, तो हमें मूल्य में रेट निकालनी है, तो कैसे निकलेगी, जिसका नोट है और जितने नोट है उसको गुणा कर दो। तो देखो यहां पर हमारे पास 50 का नोट है, तो कंडीशन फर्स्ट फॉलो करते हैं। 50 का नोट है तो 50 और x नोट है उतने, तो x, इन दोनों को गुणा कर दिया। ऐसे कैसे 100 का नोट है तो 100 और y नोट है तो y, इन दोनों को गुणा किया तो ये रुपए आ गए। अब रुपये दोनों को जोड़ दो, तो ये दोनों रुपए जोड़कर कितने रुपए है हमारे पास, टोटली 2000 रुपए है, तो ये बन गए हमारे पास 2000 रुपए। मेरी बात समझ में आ गई ना आपको, कि जितने नोट और जितने का नोट है उनको गुणा किया, तो 50 को x से गुणा किया तो 50 रुपए के जितने रुपए बने वो आ गए। फिर ऐसे कैसे 100 के y नोट है तो 100 को y से गुणा किया तो 100 रुपए के जितने रुपए बने वो आ गए। दोनों मिलाकर टोटल रुपए 2000 है, तो रुपए में कन्वर्ट कर दिया। 50x हो जाएगा, ये 50 और x को गुणा करूंगा तो 50x, 100 और y को गुणा करूंगा तो 100y बराबर 2000। 50 दोनों में से कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लूं तो क्या आ जाएगा, x प्लस 50x में से 50 कॉमन ले लिया तो क्या बन जाएगा, 50x में से 50 कॉमन ले लिया तो 50 बार आ जाएगा x प्लस का प्लस 50, 100 में 50 कॉमन लिया तो 100 में 2 बार जाएगा भाग, y का y बराबर 2000। ये 50 गुणे से उधर जाएगा तो भाग में, तो 50 प्लस नहीं x प्लस 2y बराबर हो जाएगा 2000, और ये 50 चला जाएगा भाग में, 0 से 0 कट गया तो x प्लस 2y बराबर निकल के आ जाएगा हमारे पास 5 के पाड़े से काटो, यही समझ लेना, 5 के पाड़े से काट दो तो 200 कट जाएगा 40 बार, तो 40, इसको दे दो समीकरण नंबर 1। ठीक है, इतना तो समझ में आता ना भाई, मैंने डायरेक्ट काट लिया, 5 के पाड़े से 0 से 0 काट दिया, 5 के पाड़े से 200 को 40 बार काट दिया। कई बच्चे होते हैं सर पहले 200 लिख के नीचे बटा 4 लिखो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप आराम से समझ सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारे पास पहला समीकरण निकल के आ गया x प्लस 2y बराबर 40, पहला कंडीशन मालूम चल गई। अब दूसरी कंडीशन हमारे पास क्या है, दूसरी कंडीशन है हमारे पास, दूसरी कंडीशन यहां दे रखी है कि खजांची ने 50 और 100 के नोट देने के लिए कहा, मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, यानी नोटों की जो कुल संख्या है वो कितनी है, 25 है। तो 50 के नोट थे वो x थे, 100 के नोट थे वो y थे, यानी ये नोटों की संख्या है, तो ये दोनों मिलाकर कितनी है, 25 है। तो कंडीशन सेकंड क्या हो जाएगी हमारे पास, कंडीशन सेकंड हो जाएगी x प्लस y बराबर 25, इसको दे दो समीकरण नंबर 2। दोनों समीकरण बन गए, दोनों समीकरण बन गए, तो देखो 2 समीकरण बन गए बेटा, दोनों समीकरण विलोपन विधि से हल करना है। दोनों में x इसमें भी है, x इसमें भी है, दोनों में सेम है, लेकिन चिन्ह अलग अलग नहीं है, समान है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे। तो समीकरण 2 में से 1 को घटा दो या 1 में से 2 घटा दो, तो समीकरण 2 माइनस 1। अब 2 में से 1 घटाओगे तो देखो 2 में से 1 घटाओगे, 2 क्या था, x प्लस वाई बराबर 25, तो यहां लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 25, और समीकरण 2 हमारे पास क्या था, 1 हमारे पास क्या था, x प्लस 2y बराबर 40, तो x प्लस 2y बराबर 40। घटाओ, देखे घटाएंगे तो नीचे वाले के चिन्ह चेंज हो जाएंगे, x से x कट गया, प्लस का y माइनस का 2y अलग अलग चिन्ह है तो घटेगा, तो घटा दो, 2y में से 1y गया y, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस का y बराबर 25 में से 40 नहीं जाते तो 40 में 25 गए 15, और बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो माइनस के 15, माइनस से माइनस कट गया तो y बराबर कितना निकल के आ गया, 15 निकल के आ गया। y की वैल्यू निकल के आ गई, y की वैल्यू निकल के आ गई, तो y की वैल्यू एक समीकरण में रख दो, तो y का मान कोई भी एक समीकरण में रख दो, मैं पहले में रख दूं, पहला ये लिखा हुआ देखो आपको पता होना चाहिए, ये सॉरी दूसरा है, दूसरा लिखा हुआ है, तो y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अगर आपको ऐसे पता नहीं चले तो ये देख लेना पीछे, ये रहा समीकरण 2, ये समीकरण 2 है, x प्लस वाई बराबर 25, तो यहां मैं लिख देता हूं x प्लस वाई की जगह हो जाएगा 15 बराबर 25, ये प्लस का 15 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 15, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10, यानी 50 के नोटों की संख्या तो आ गई अपने पास 10, और जो 100 के नोट माने थे अपन ने भाई उनकी संख्या आ गई 15, तो 100 के नोटों की संख्या बराबर 15। तो प्यारे विद्यार्थियों, थोड़ा सा समझने वाली बात थी, तो समझ में आ गया आप लोगों को। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारे पास है
वो है हमारा तीसरा प्रश्न, नहीं सॉरी लास्ट प्रश्न, पांचवा प्रश्न। और ये पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है, देखो जरा समझिए। पांचवा प्रश्न हमें कह रहा है, अगला जस्ट प्रश्न को जो कह रहा है वो कह रहा है हमें कि किराए पर एक पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है। अपने को क्या बोला कि किराए पर पुस्तक देने वाले पुस्तकालय का एक 3 दिन का नियत किराया, 3 दिन का नियत किराया, यानी आप लेकर हाथों हाथ वापस दो और चाहे 3 दिन तक रखो। बात एक ही है, नियत किराया यानी फिक्स है। जैसे टैक्सी वाला सवाल कहते हैं अपने पिछले कि नियत है, नियत का मतलब हो गया कि फिक्स है, वो तो देना मतलब देना ही है। तो इसी में वो है कि 3 दिन का नियत। अब की बार कितने दिन का है नियत, 3 दिन का। 3 दिन का नियत होने का मतलब क्या हो गया कि 3 दिन रखो चाहे 1 घंटा रखो, आपको जितने रुपए देना वो तो देना ही है। फिर आगे बोला तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया, और प्रत्येक अतिरिक्त 3 दिन से ज्यादा रखोगे तो हर एक दिन का अलग अलग किराया। तो माना 3 दिन का नियत किराया बराबर एक्स, माना 3 दिन का नियत किराया बराबर एक्स रुपए, और प्रतिदिन किराया, प्रतिदिन का किराया बराबर वाई। ये हो गया। अब हमें कंडीशन देखो क्या कह रही है कि सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। सरिता जो थी उसने एक पुस्तक को 7 दिन के लिए रखी और कितने रुपए दिए, 27 रुपए दिए। तो कंडीशन फर्स्ट यहां फॉलो हो रही है कि सरिता ने 7 दिन पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। तो 7 दिन के लिए रखी, तो देखो कंडीशन को फॉलो करो। सरिता ने 7 दिन रखी, 3 दिन का तो नियत किराया है ही है, 3 दिन का नियत किराया कितना है, एक्स है। तो कंडीशन फर्स्ट फॉलो करो, तो एक्स हो गया 3 दिन का। अब उसने टोटल 7 दिन रखी, 7 दिन में से 3 दिन का तो अपने एक्स दे दिया, पीछे कितने दिन बचे, 4 और बचे, 4 बचे तो 1 दिन का वाई है, 4 दिन के कितने हो जाएंगे, 4 वाई हो जाएंगे। तो ये 4 वाई, ये दोनों मिलाकर कितने रुपए दिए उसने, 27 रुपए दिए। तो ये हो गई कंडीशन फर्स्ट। फिर कंडीशन सेकंड देखो, यहां हमारे पास है कंडीशन सेकंड। कंडीशन सेकंड यहां है कि जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिन के रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। ये क्या है भाई, रखने के लिए रुपए 21 अदा किए, यानी उसने 5 दिन रखी। कितने दिन रखी, सुशी ने कितने दिन रखी, 5 दिन रखी और 21 रुपए अदा किए। तो 5 दिन रखी तो देखो क्या हो जाएगा, 3 दिन का तो नियत किराया एक्स है ही है। अब 3 दिन रखी, 3 दिन का किराया उसने दे दिया, टोटल 5 दिन रखी तो 2 दिन और वो एक्स्ट्रा रखी, 2 दिन एक्स्ट्रा रखी तो 2 वाई, 1 दिन का वाई रुपए है तो 2 दिन का क्या हो जाएगा, 2 वाई। टोटल मिला के कितने रुपए हैं, 21 रुपए। इसको दे दो समीकरण नंबर 2। ये भी एक्स, ये भी एक्स, दोनों सेम है तो घटा दो। तो समीकरण 2 माइनस, समीकरण 2 में से 1 को घटा दो, सीधा ही अपना विलोपन विधि सॉल्व कर लो। तो समीकरण 2 माइनस 1, 2 में से 1 घटाओगे या 1 में से 2 घटा दो, सरल हो जाएगा थोड़ा। समीकरण 1 माइनस 2, 1 है एक्स प्लस 4 वाई बराबर 27, और समीकरण 2 है एक्स प्लस 2 वाई बराबर 21। घटाओगे तो चिन्ह चेंज हो जाएंगे, ये चिन्ह कट गया, 4 वाई में से 2 वाई गया तो 2 वाई बराबर 27 में से 21 गए तो 6। तो 2 वाई बराबर 6 आ गया, तो 2 वाई बराबर आ गया 6। तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, 6/2 यानी कि 3। तो वाई की वैल्यू कितनी निकल के आ जाएगी अपने पास, 3। वाई की वैल्यू 3 निकल के आ गई। वाई की वैल्यू कोई भी समीकरण में रख दो, एक्स की वैल्यू आ जाएगी। तो वाई की वैल्यू आ गई, यानी प्रतिदिन किराया आ गया। तो ये तो आ गया प्रतिदिन किराया। अब वाई का मान समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो। तो वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखूंगा तो समीकरण 2 हमारे पास क्या था भाई, x प्लस 2 वाई बराबर 21 था। तो रख दो x प्लस 2 वाई की जगह हमारे पास अभी वैल्यू निकाली थी हमने 3, तो y की वैल्यू हो जाएगी 3 बराबर 21 रुपए थे। देखो ये रहा 21 रुपए, ये समीकरण 2 था, 2x प्लस 2 वाई बराबर 21, तो यहां आ गया 21। तो x प्लस 3 दूनी 6 बराबर 21, ये प्लस का 6 उधर जाएगा तो माइनस का 6, तो x बराबर आ जाएगा 15। तो यानी 3 दिन का नियत किराया क्या आ गया,
3 दिन का नियत किराया 15 रुपए हमारे पास आ गया। ठीक है, तो यानी ये हमारा हो गया चैप्टर खत्म। तो प्यारे विद्यार्थियों, हो गया हमारा चैप्टर कंप्लीट। तो अब आपको जो है थर्ड चैप्टर जो है अपना कंप्लीट हो चुका है। अगले लेक्चर्स के अंदर हम पढ़ेंगे फोर्थ चैप्टर को और उससे भी अच्छे से समझेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि थर्ड चैप्टर आपने अच्छे से समझने की कोशिश की होगी और आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर्स के अंदर। धन्यवाद।